धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के वैज्ञानिक सर्वे करवाने के आदेश के बाद भोजशाला के मुक्ति आंदोलन से जुड़े लोगों सहित हिंदू समाज में खुशी का माहौल बन गया है। कल सोमवार को भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे का फैसला आने के बाद भोजशाला परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। साथ ही भोजशाला परिसर के बाहर जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां भी बांटी गई थी। साथ ही शहर भर में भगवा ध्वज के साथ एक जुलूस भी निकाला गया था। वहीं आज मंगलवार सुबह वर्षों से चले आ रहे मां वाग्देवी मुक्ति यज्ञ आंदोलन को लेकर भोजशाला में श्रद्धालु पहुंचे थे। मां वाग्देवी के पूजन अर्चन के साथ ही यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। फैसले से उत्साहित श्रद्धालु भजनों पर जमकर झूमते भी नजर आए। वहीं भोज उत्सव समिति से जुड़े अशोक जैन और गोपाल शर्मा ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे हिंदू समाज की जीत बताया। उनका कहना है कि जल्द ही सर्वे में यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ मां वाग्देवी का मंदिर था और जल्द ही यहाँ मां वाग्देवी की स्थापना होगी और पूरे वर्ष भर यहाँ पूजन पाठ का दौर शुरू होगा। बहुत खुशी है। हिंदू समाज को इस पल का बहुत सालों से इंतज़ार था जो हमें मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल इस प्रांगण में माँ भगवती की स्थापना हो, हिंदू समाज पूरे साल इसमें पूजन अर्चना करे और जो भी डिसीजन रहे वो हिंदू समाज के पक्ष में रहे। ये हमारी जीत की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है और ये निश्चित रूप से हमारे को जीत ही दिलाएगा। हम बचपन से हमने देखा हुआ है, हम बचपन से इस अभियान से जुड़े हुए हैं। हमने बचपन में सिर्फ एक ही चीज़ बोली है, हम दिन चार रहे ना रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। और हम इसको मुक्त करवा कर ही रहेंगे। और जो भी लोग कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं वर्षों से, उनका ये फल है आज कि आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अब ये मानेगा और ये निकलेगा कि सरस्वती का ही मंदिर है। जो है सत्य वो सामने आएगा सभी के। अभी तक हम हमारा मंदिर मानते थे, बाकी सरकार इसको मंदिर नहीं मानती थी, पुरातत्व विभाग की संपत्ति मानती थी। परंतु जो साक्ष्य हमने दिए हैं कि पुरातत्व विभाग द्वारा 1997 में जो खुदाई हुई थी यहाँ पे, तो वो 22 मूर्तियाँ यहाँ पे निकली थी जो मांडव पुरातत्व संग्रहालय में पड़ी है, उसकी हमने रसीद भी दी है। और जो यहाँ के अंदर मंदिर है जो हमारा माँ सरस्वती का, जिसके जो भी प्रमाण थे हमने बाहर यहाँ ज्योति मंदिर के बाहर भी लगा के रखे और वही हमने हाई कोर्ट में पेश किए। उसी के आधार पर सर्वे की जो मांग की थी, प्रशासन ने, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 6 सप्ताह के अंदर सर्वे हो और वास्तविक जानकारी दे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इस मंदिर में पूजा आरती हो रही है, किसी मस्जिद में इस प्रकार से पूजा आरती नहीं होगी जिस प्रकार से उत्साह यहाँ माता बहनों में दिख रहा है कि आज यहाँ आए। कहीं भी मंदिर में एक साथ इतने लोग पूजा में नहीं होते हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, क्योंकि हमारा मंदिर है और हर कोई धार की नहीं, धार जिला नहीं, पूरा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान राजा भोज को जानता है, विश्व जानता है कि राजा भोज क्या थे। तक्षशिला में जो विद्या अध्ययन होता था वैसा ही राजा भोज के द्वारा यहाँ संस्कृत का विद्या अध्ययन होता था। राजा भोज के ज़माने में इससे जो शिक्षित होते थे वो धार में कहीं भी कोई आता संस्कृत में बातचीत करते थे। तो हमको लग रहा है कि आज जो कलयुग अवतार है उसके कारण हिंदू समाज में एक जागृति है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, ज्ञानपीठ में। मुस्लिम समाज इसमें आगे की कोर्ट में जाने की बात कर। अरे मुस्लिम समाज का है ही नहीं तो क्या जाएंगे तो जो हमारा निर्णय हाई कोर्ट से वही होगा। मुस्लिम समाज बताए तो सही उनका क्या है ये। अगर जिस प्रकार से 97 में ताले लगे थे दिव्य सरकार के द्वारा, हिंदू समाज ने अपनी ताकत पर 2003 में एक आंदोलन किया और उसके कारण तो दिव्य सरकार को मजबूरी में ताला खोलना पड़े। अगर मस्जिद होती तो ताले नहीं खुलते। कांग्रेस सरकार खाली तुष्टिकरण नीति जानती थी कि हिंदुओं को जितना दबाना हो दबाओ, पर वो एक इतना बड़ा आंदोलन देखकर दिव्य सरकार भी घबराई और उन्होंने हिंदू समाज के लिए 8 अप्रैल को ताले खोले। उसके पहले जितना संघर्ष हुआ 2003 में फरवरी में जो बसंत पंचमी आई थी तो यहाँ पर 1 लाख की संख्या इकट्ठी हुई थी और उस दिन कसम खाई थी हमने
कि ताला खुलेंगे नहीं तो ताले तोड़ेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय सकल पंच हिंदू समाज के पक्ष में आया है और पूरे परिसर में 50 मीटर के भीतर वैज्ञानिक खुदाई के आदेश हुए हैं। इसे सकल पंच हिंदू समाज में हर्ष है। प्रति मंगलवार को सत्याग्रह होता है। भाई कल माननीय न्यायालय के आदेश के बाद आज बड़ी संख्या में माता बहनें और भाई बंधुओं सब उपस्थित हुए हैं। सकल पंच हिंदू समाज उपस्थित हुआ है और बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ है और पूजा अर्चना कर रहा है। एक लंबा संघर्ष रहा भोजशाला के लिए, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। हमारे कई पूर्वजों ने इसमें बलिदान दिया है, कई हमारे शहीद हुए हैं कार सेवक। अयोध्या जैसा मंदिर यहाँ बनेगा या इसका स्ट्रक्चर यहाँ माताजी सरस्वती का मंदिर राजा भोज के समय से था, वर्तमान भी है और भविष्य में मंदिर रहेगा और खुदाई में हिंदू समाज के पक्ष में ही फैसला जाएगा। उत्सव का माहौल है क्योंकि विषय ऐसा है कि 1305 में जब प्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तभी से हिंदू समाज की एक पीड़ा थी कि हमारे माँ के मंदिर का अपमान हुआ है। माँ को यहाँ से खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। इस मंदिर का जो 300 साल तक चलने वाली राजा भोज की तपस्या जो थी वो खंडित हुई थी और 1305 से हिंदू समाज सतत प्रयत्नशील था। पहला राजपूत सेनापति था मेहंदी राज, जिसने इस भोजशाला की मुक्ति के लिए संघर्ष किया था और अपनी शहादत दी थी। तब से हिंदू समाज की मन में पीड़ा थी। 1952 में हमारे पूर्वजों सेनापति जी, खत्री जी, ऐसे बसंतराव प्रधान साहब ऐसे वरिष्ठ लोगों ने महाराजा भोज उत्सव समिति का गठन करके राजा भोज के विचारों को, माँ सरस्वती के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए, समाज जागरण के लिए भोज उत्सव समिति का गठन कर बसंत उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। यह चलता रहा। 90 से अगली पीढ़ी ने सत्याग्रह के रूप में इस भोजशाला के आंदोलन को हाथ में लिया। तो सत्याग्रह के माध्यम से देख रहे हैं कि आज 33 साल हो गए सतत सत्याग्रह के माध्यम देखते हैं। सत्याग्रह के कारण ही आज भोजशाला धारी नहीं तो पूरे देश भर में एक पहचान बनी है। इसी बीच एक ऐसा आदेश आ गया था कि सेकुलर कह सकते हो, सेकुलर आदेश था वो, कि एक जो माँ का मंदिर था वहाँ पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की परमिशन और मंगलवार को हिंदू समाज के पूजन की परमिशन दी गई, जिसके कारण धार शहर में आप सब गवाह है कि कई बार धार शहर में तनाव हुआ। और इसी इन सब पीड़ा को लेकर हाई कोर्ट में पिछली बार पिटीशन लगाई थी और पिटीशन में एक आवेदन ये भी दिया था कि सबसे पहले स्थान का टाइटल तय हो कि ये मंदिर है या मस्जिद। अगर मस्जिद है तो दे दो मुसलमानों को, तो मंदिर है तो पूर्ण स्वामित्व हिंदू समाज को दिया जाए। और ज्ञानवापी और अयोध्या मथुरा काशी की तर्ज पर इस भोजशाला का भी सर्वे के आदेश हुआ है। और यही खुशी कल हिंदू समाज ने धार शहर में मनाई। और आज चूँकि योग से मंगलवार था तो मंगलवार का आज उत्साह भी बढ़ गया, सत्याग्रह का उत्साह बढ़ गया। आज हर हिंदू अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब आगे कि क्या प्रोसेस है? बस सर्वे में सिद्ध हो जाएगा कि ये मंदिर है, टाइटल सिद्ध हो मंदिर है तो फिर बाकी विदर्भियों को यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए। मुस्लिम समाज आगे कोर्ट जाने की बात कर रहा है। उनको डर है साहब कि सर्वे होगा ना तो ये जो बाहर जो 2 गुंबद देख रहे हो ये भगवान शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है। 16वीं शताब्दी में दिलाखा गोरी ने इसको ध्वस्त करके हमें मजा, क्योंकि जिस कमाल मौलाना के नाम की पूजा करते हैं यहाँ बाहर, वो कमाल मौलाना 1310 में अहमदाबाद में जाके मरे। उनकी समाधि आज भी वहाँ पर बनी हुई है। उनके मरने के 300 साल बाद दिलाखा गोरी ने वहाँ से ईंट ला करके हमारे हनुमान जी और हमारे शिव जी के मंदिर को तोड़ करके उसमें मजारे बना दी थी। सर्वे वहाँ का होगा तो तय हो जाएगा कि ये मंदिर है कि